Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English, MCQs with Literature and Grammar. पार्ट 3 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है MCQs का बैच। आज ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया है प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली परीक्षाओं में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में और या फिर आने की प्रबल संभावना है। मेहनत करते रहिए। कमेंट में आंसर जरूर लिखें कि कौन सा आंसर ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन पढ़ेंगे, 1 मिनट के अंदर उसका रेस्पॉन्स भी देंगे। कोई खास पॉइंट होगा, 1-2 पॉइंट भी डिस्कस करते जाएंगे जिससे आपको एडवांस जानकारी मिलेगी। वो आंसर से संबंधित होगा और आने वाले जो है क्वेश्चन से संबंधित होगा। आइए शुरू करते हैं बेहतरीन चैप्टर। आज का जबरदस्त सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, वेयर वाज द फॉनिक्स एंड द टर्टल ओरिजिनली पब्लिश्ड। फॉनिक्स और टर्टल ओरिजिनली कब पब्लिश कहाँ हुआ था? रोमियो एंड जूलियट में, या लव्स मार्टियर, शेक्सपियर सोनेट्स, या लव्स लेबर्स लॉस्ट। करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कौन सा आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बेस्ट आंसर है, करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लव्स मार्टियर। ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1609 में पब्लिश 1601 में पब्लिश हुई थी। ये भी ध्यान रखिए। ओके, अब पोएम किसकी है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये शेक्सपियर साहब की पोएम है, विलियम शेक्सपियर की पोएम है और ये 1601 में पब्लिश हुई थी। बस इतनी जानकारी हम देंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस दिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब एक तरह का सिनोनिम मानिए, सेम मीनिंग ढूंढना है। किसका देना है? एलिसेट, एलिसाइट भी बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन है, इंड्यूस, डिसरिगार्ड, रिव्यूज, इंस्टिल। करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, इंड्यूस। एलिसाइट का मतलब होता है, शब्द का जो मीनिंग है, किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना या राजी करना। इसका मतलब इंड्यूस, टू मेक परस्यूट समबॉडी टू डू समथिंग, किसी से कुछ काम करवाना या उसके लिए मनाना, राजी करना, इसका मीनिंग होता है। बाकी जो वर्ड हमारे दिए हैं इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिसरिगार्ड का मतलब आप समझते हैं, नॉट अलाउ समथिंग टू इन्फ्लुएंस यू, या इग्नोर, अर्थात किसी चीज को मना करना या बाहर निकालना। दूसरा वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल का मतलब होता है गुप्त बात बताना या रहस्य प्रकट करना। इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब है टू मेक समबॉडी थिंक और फील, किसी के मन में कुछ बात बैठाना या शिक्षा देना, इंस्टिल होते हैं। तो हमारा जो मेन इसका आंसर है वह इंड्यूस। इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपकी बुक बड़े, इसलिए इसका दूसरा का मीनिंग भी हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गिव एवरी मैन द ईयर व्हाट फ्यू दाई बॉयज इज ए क्वेट फ्रॉम विच शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले के नाम दिए हैं, हेमलेट, ओथेलो, एज यू लाइक इट, मैकबेथ। इन चारों में से आपको छांटना है। ये क्वेट दिया है, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, ये कहाँ से लिया गया है, किसकी लाइन है? तो करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमलेट।
ये हैमलेट की लाइनें हैं और कहाँ से ली गई हैं, किसकी हैं, ये भी बता दें। ये आपकी एक्ट फर्स्ट की हैं और आपका जो सीन है वो थर्ड है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की हैं और किसकी हैं, तो लेयर्टीज की लाइनें हैं। ये LAERTES लेयर्टीज, ये लाइनें हैं क्वेटे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ शॉर्ट नॉवेल इज नोन एज ए, शॉर्ट नॉवेल क्या जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है। नॉवेल्टी कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, प्ले कहते हैं या लीजेंड, चारों में से करेक्ट आंसर आपको देखना है। तो राइट आंसर आपने छांट लिया होगा ऑप्शन ए, नॉवेल्टी। क्या है नॉवेल्टी? नॉवेल्टी मतलब होता है ए ब्रीफ वर्क और फिक्शन रिटन इन प्रोज, मतलब प्रोज में लिखा गया छोटा सा संक्षिप्त, तो उसे क्या कहते हैं, तो जो है नॉवेल्टी कहते हैं। ओके, ड्रामा आप समझते हैं, प्ले आप समझते हैं, लीजेंड आप समझते हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, टाइम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शंस दिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये भी एक तरह का, ये मानिए कि आपका क्या है, सेम मीनिंग छांटना है, मतलब सिनोनिम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, पर्यायवाची। क्या है, टेंटेटिव का पर्यायवाची आपको फाइंड आउट करना है। अनरिलायबल, करेंट, प्रोविजनल या फाइनल, चारों में से करेक्ट आंसर आपको छांट करके लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है प्रोविजनल। प्रोविजनल, टेंटेटिव का मतलब होता है योजनाएं आदि या निश्चित कच्चा या काम चलाओ, ये सब योजनाएं होती हैं एक तरह की। और इसका जो प्रोविजनल आप समझते ही हैं, केवल वर्तमान तक सीमित है, जिसमें भविष्य में कोई परिवर्तन संभव हो सकता है, तो प्रोविजनल समझते हैं। सच डिग्री मिल जाती है, प्रोविजनल डिग्री मिलती हैं, फ्रेश ओरिजिनल बाद में मिलती है, तो इसका सेम मीनिंग निकलता है। अब अनरिलायबल का मतलब आप समझते हैं, डेट कैन नॉट बी ट्रस्टेड या डिपेंडेड ऑन, जिस पर विश्वास या भरोसा न किया जाए, अनरिलायबल हो जाएगा। करेंट का वर्तमान कालीन या इस समय में, फाइनल अंतिम लास्ट, तो उसका करेक्ट आंसर हो गया प्रोविजनल। क्वेश्चन नंबर 6 है द फिगरेटिव स्पीच ऑफ लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज। आपको फिगर ऑफ स्पीच छांटना है कि दिए हुए जो स्टेटमेंट है लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज, इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइक, एज, लाइक, एज, सो, एज, ये सब वर्ड कहाँ दिए होते हैं, एज वेल एज भी आ जाता है भाई चांस, तो ये हमारे सब सिमिली के हैं, इसमें ज़्यादा आगे बताने की जरूरत नहीं। सिमिली मतलब उसमें दो चीज़ों की तुलना होती है, असमान चीज़ों की तुलना होती है, लेकिन उनमें कोई एक चीज़ समान हो सकती है। जैसे दिखा है लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, लाइफ की और बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तुलना कीजिए, असमान चीज़ें हैं दोनों, कैसी हैं, असमान है, डिफर हैं, लेकिन एक गुण इसमें माना गया है। तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जो चॉकलेट का बॉक्स है कभी भी खुल सकता है, पता नहीं कब खुल जाए, उसी तरह से जीवन भी कभी भी ढल सकता है, कभी भी चमक सकता है, कभी विशेषताएं इसकी डाउन अप हो सकती हैं। तो सेम कंडीशन है, दोनों का एक पॉइंट कॉमन है, तो हमारा और वर्ड भी दिया है लाइक, इसका मतलब सिमिली है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेटाफर पर, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर फ्रेंड था सिमिली, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब मेटाफर, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, सिमिली की तरह ही होता है। इसमें भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है, दो असमान चीज़ों की तुलना की जाती है, और उसमें तुलनात्मक शब्द एज सो एज नहीं दिया जाता, कह दिया जाए लाइफ इज ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, इतना कह दिया जाए, लाइक हटा दें तो हमारा मेटाफर हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर है फ्रेंड्स, ज़्यादा अंतर नहीं है।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं मानवीयकरण। किसी भी चीज़ की पर्सोनिफिकेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी एट्रीब्यूट्स है, ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उनको एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जो है, किसी भी वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, वी ऑफन यूज द फ्रेजेस लाइक द हॉलिंग बाइन, डांसिंग लीव्स लाइक फ्लैग ईटीसी। तो डांसिंग लीव्स यहाँ पर समझिए, डांसिंग नाचना, लीव्स पत्तियां, तो पत्तियां नाचना, नाचने का काम होगा मानव का, मतलब ह्यूमन से मतलब है। तो पत्तियों को हमने ह्यूमन नेचर में बना दिया, पत्तियों को मानवीयकरण कर दिया, तो हमारा पर्सोनिफिकेशन वो होता है। तो हमारे तीनों समझ गए होंगे आप, तो इसमें ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, सिंपली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कनोटेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल्स टर्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेबल्स टर्न का कनोटेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, किससे संबंधित है। लाइफ एंड पेन से, पीस एंड जेंटिलिटी से, कार्प डाइम से, स्टेट्स ऑफ लव। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको छांटना है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका है कार्प डेम। तो इसमें ऑथर जो है वर्ड्सवर्थ साहब हैं, ऑथर इसके लेखक हैं। तो टेबल्स टर्न इस चीज़ को दर्शाता है कि कार्प डेम मतलब मैसेज इस बात का देता है कि ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट इन दिस पोएम। मतलब पूरी तरह से एक लिविंग लाइफ को पूरी तरह से शो किया जाता है। तो कहते हैं कि वास्तव में जो किताबों से हटिए और रियलिटी नेचर में पहुंचिए, तो कार्प डेम ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। एक नंबर देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही आपको मतलब करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। नेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी। अब थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, बस आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। निगेटिविटी, देखिए NEGATI, इसमें बी गलत दिया है, ये तो सही है निगेटिविटी। और इसमें ये बाई पहले ले लिया, ऐसे ही इसमें आई दे दिया, इस तरह से ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग से संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए तो हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्पेलिंग वर्ड्स हैं। कोई भी वर्ड अछूता नहीं है, सभी वर्ड आपको मिल जाएंगे, उनमें से बचेगा नहीं वर्ड कोई। लगभग 200-250 वर्ड्स हमने लिए हैं, 250 के आसपास, तो उनमें से आपको सभी जो है मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्शन दिए, कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलोज। नीचे सेंटेंस दिया है, तो इसको आपको ब्लैंक को भरना है, अपूर्ण है, पूरा करना है। दिया है, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट क्रिटिसिज्म। ऑफ आएगा, ओवर आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा। ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये प्रीपोजिशन से संबंधित है। प्रीपोजिशन के वीडियो भी बहुत जबरदस्त पड़े हुए हैं, टोटल प्रीपोजिशन पड़े हुए हैं कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लिया जाएगा, टॉलरेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। तो फिक्स कुछ वर्ड होते हैं जिनके हम प्रीपोजिशन आसानी से याद कर सकते हो, 2-4 बार रिवाज करेंगे। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं प्रीपोजिशन पर फ्रेंड्स, चाहे TGT एग्जाम हो चाहे PGT हो। तो ये तो दोनों की बात हम कर रहे हैं, या LT ग्रेड संबंधित हो। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन ए आएगा, टॉलरेंट ऑफ आता है। ओके, ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं
कहाँ आता है, क्योंकि ज़्यादा प्रिपोजिशन हम बात नहीं करेंगे, बहुत ढेर सारे प्रिपोजिशन हैं, महत्वपूर्ण हमने दिए हैं, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं प्रिपोजिशन से संबंधित वीडियोस। कई पार्ट पड़े हुए, ढेर सारे पार्ट हैं, 6, 7, 8 पार्ट मिल सकते हैं, टोटल प्रिपोजिशन आपको मिलेंगे, उसमें से बचेगा नहीं कोई भी। 10वां देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए करेक्टर फ्रॉम द शेक्सपियरियन प्ले सिम्बेलिन। तो सिम्बेलिन जो सेक्शन का प्ले है उसमें करेक्टर आपको छांटना है, इनमें से कौन सा करेक्टर सिम्बेलिन से संबंधित है। क्लॉडियस है, प्रोस्पिरो है, क्लॉटिन है, या नन ऑफ द एबव। राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लॉटिन। सिम्बेलिन का जो करेक्टर है क्लॉटिन। ओके, अब क्लॉडियस कहाँ का है ये पता होना चाहिए। तो क्लॉडियस कहाँ का है और प्रोस्पेरो कहाँ के हैं, ये दोनों आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लॉडियस और प्रोस्पेरो कहाँ कहाँ के हैं, आपको लिखना चाहिए। चलिए बता देते हैं। देखिए, क्लॉडियस की बात करें तो ये है द टेम्पेस्ट। ठीक है, क्लॉडियस कहाँ के हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ, प्रोस्पिरो हैं द टेम्पेस्ट के, और क्लॉडियस है जो किंग क्लॉडियस आता है, राजा जो हेमलेट का चाचा होता है, तो ये हेमलेट में है, इसका करेक्टर है हेमलेट। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या है, क्लॉटिन है हमारा सिम्बेलिन का करेक्टर। नेक्स्ट वन दिया है, विच इज द नेम गिवन टू सोनेट्स बिटवीन 127-152 रिटन बाय शेक्सपियर। तो 127 से 152 तक किसके नाम के लिए शेक्सपियर ने सोनेट लिखे, किसको संबोधित है सोनेट, ये भी मान सकते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं, या प्रोक्लेरियन सोनेट्स हैं, या डार्क लेडी सोनेट्स हैं, नन ऑफ द एबव। कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर है सी, डार्क लेडी सोनेट्स। 127 से 152 तक डार्क लेडी के लिए ये समर्पित हैं। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। डार्क लेडी किसके लिए कहा गया आपको पता होगा, आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, डायरेक्शन दिया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनिम लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, किसका, कमेंस। कमेंस का 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा है, कंड्यूस है, कन्फ्यूज है, कंसील है, या कंक्लूड है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका है कंक्लूड। क्या है फ्रेंड्स, कंक्लूड इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड है। ठीक, अब कमेंस है क्या चीज है, देखिए कमेंस ये वर्ब है। वर्ब इसका मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, मतलब बिगिन। क्या मतलब होता है इसका, बिगिन। इसका जो सिनोनिम की बात करें तो ये हमारी वर्ब है, और इसका मतलब होता है बिगिन, शुरू करना। अब इसके अलग अलग चारों वर्ड दिए हैं फ्रेंड्स। अब कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का अंतिम। अब देखिए कंड्यूस, ये तो हमारा आंसर हो गया डी, और भी डिस्कस कर लेते हैं। कंड्यूस, कंड्यूस का मतलब होता है हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए पार्टिकुलर सिचुएशन और आउटकम। मतलब किसी की हेल्प करना, या किसी विशेष सिचुएशन में किसी की हेल्प करना, हेल्प टू ब्रिंग अबाउट। अब कन्फ्यूज, मेक समवन बिवाइल्डर्ड और परप्लेक्स, मतलब कंफ्यूज करना, बिगिन में डालना। कंसील, नॉट अलाउड टू बी सीन, या हाइड से कहते हैं, होता हाइड, छिपाना। तो हमारा जो कमेंस का अपोजिट वर्ड बनेगा कंक्लूड। ओके, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अच्छा लग रहा हो तो जरूर
अपना बचा दीजिए, और खराब लग रहा है तो भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक कंपैरिजंस इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं, एज लाइक एज टू पीस इन ए पॉन्ड, पॉड, एज वेल एज ए कूट, एज डेड एज द डोडो, एज ब्राइट एज ए बल्ब। 4 हमारे दिए इडियोमैटिक कंपैरिजंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट है, सॉरी नॉट करेक्ट है। एज लाइक एज टू पीस इन ए पॉट, या एज वाइल्ड एज ए कूट, या एज डेड एज द डोडो। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जितना नॉट लिखा हुआ है। करेक्ट कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आपका एज ब्राइट एज ए बल्ब, ये हमारा करेक्ट इडियोमैटिक कंपैरिजन नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपके समझ में आ चुका हो। एज लाइक एज टू पीस इन ए पॉट, मतलब आइडेंटिकल और नियरली टू, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल और नियरली टू, मतलब दो के लिए पहचानना। अब एज बाल्ड एज ए कूट का मतलब डेड, एज डेड एज डोडो, मतलब डेड या एक्सटिंक्ट। इस तरह से इसकी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। ईडियम फ्रेजेस पे हम वीडियो लेके आएंगे, बने रहिए। इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। 14वां नंबर देखते हैं, 14 नंबर पर हम आते हैं फ्रेंड्स। व्हाट टाइप ऑफ पोइम इज वर्ड्सवर्थ, इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। कैसी पोइम है वर्ड्सवर्थ की ये? सोनेट है, ओड है, एलेजी है, बेलाड है। तो फ्रेंड्स ये सोनेट है। कैसी है? सोनेट है। काम एंड फ्री, ये हमारी सोनेट है। वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ, जन्म कब हुआ था? 1770 में हुआ था, और 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बॉर्न हो गए, ये डेथ हो गई। इसको भी याद आप कर सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छी सोनेट्स में से एक हैं, जो कि 1800 सदी के आसपास लिखी गई थी। ठीक, आइमिक पेंटामीटर में मोस्टली सोनेट लिखी जाती हैं, तो ये उसी फॉर्म में। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए सोनेट है, ओड है, इस पे ये क्या है, हमारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं। इन सब पे हम वीडियो बना चुके हैं, कई पार्ट पढ़े हैं, आप देख सकते हैं आराम से। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीकर इन एरियोपैजिटिका कंपेयर्स गुड एंड इविल इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से स्पीकर है एरियोपैजिटिका में जो गुड और इविल्स को पहले सेंटेंस में कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। चिल्ड्रेन है, लाइट एंड डार्कनेस है, या हेल एंड हेवन है, या प्लांट है। कौन सा किस चीज के लिए इसमें जो है कंपैरिजन करता है? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, प्लांट्स। ये स्पीच किसकी है? ऑफ मिस्टर जॉन, मतलब जो जॉन मिल्टन साहब का ये लेख है। और लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड पार्टिंग इज 1644 प्रोज पोइटिक पोलेमिक, जिन्होंने इंग्लिश पोइट जो हैं आपके जॉन मिल्टन साहब की लिखी हुई है ना। तो ये ऑप्शन इसमें आपका प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16, द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ। ये मोस्टली पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा हैं आगे जो है, लेकिन क्वेश्चन टीईटी में भी पूछे गए हैं। द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ। कैसी पोएम है ये कमला दास की ओल्ड प्ले हाउस? सरेंडर टू मेल डोमिनेशन के लिए है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या जेलेसी। चारों में से आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट
करना है फ्रेंड्स। फटाफट उत्तर दीजिए तेजी के साथ। तो देखिए ये फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। अगला है इन द नोवेल अनटचेबल बाका सिस्टर इज। बाका की सिस्टर कौन है अनटचेबल में? मोहिनी, सोहिनी, सजनी या गुलाबो? फटाफट आंसर दीजिए, कौन है सिस्टर? फटाफट बहुत तेजी से उत्तर आप उसमें भी लिखा करें कमेंट बॉक्स में क्या इसका रेस्पॉन्स है फ्रेंड्स। तो उसका करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, सोहिनी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अनटचेबल किसका है? देखिए आंसर तो इसका हो गया हमारा बी। ये है किसका जो वर्क है अनटचेबल है किसका? तो ये मुल्क राज आनंद का है, एम आर आनंद। एम आर आनंद का ये हमारा वर्क है अनटचेबल। ठीक है। 18 नंबर है ए टाइम टू चेंज वाज रिटन बाई पी लाल, डब्ल्यू बी ईट्स, निस्सिम एस्केल या कमला दास? करेक्ट आंसर है इसमें सी, निस्सिम एस्केल। 1952 में ये पब्लिश हुआ था वर्क, निस्सिम एस्केल साहब का वर्क, इंडियन राइटर है हमारे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज सिमली, मेटोनमी, ऑक्सीमोरन, स्नेकडकी? करेक्ट आंसर है डी, स्नेकडकी। इनके लिए बहुत प्रिय था। इसका मतलब होता है पार्ट टू होल, मतलब एक किसी चीज से पूरे संपूर्ण चीज की जानकारी मिल जाती है। स्नेकडकी इनका बहुत प्रिय रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पोएम बाई, किसने लिखा है? पर्सी बाइसी शैली की है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है, वाल्ट विटमैन की है या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना। फटाफट आंसर दीजिए इसका, कौन सा आंसर है? तो इसका है ऑप्शन सी है, वाल्ट विटमैन की मतलब पोएम है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे आप। अच्छा ही लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।